चलिए शांत हो जाइए। और आज हम लोग मैथ क्रैश कोर्स का भाग 13 पढ़ रहे हैं और भाग 13 में जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे वह है प्रायिकता। मतलब बोला जा सकता है कि बोर्ड परीक्षा में प्रायिकता से किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, प्रायिकता को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो प्रायिकता में तीन चीज़ बड़ा कॉमन होता है। एक तो सिक्का से संबंधित पूछा जाता है, एक पासा से संबंधित पूछा जाता है, और एक ताश से संबंधित पूछा जाता है, और एक गेंदा से संबंधित पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें तो ताश का एक भी प्रश्न नहीं आया है, लेकिन देखिए अगर आ गया होगा तो आ ही गया होगा, क्योंकि जिस साथ क्वेश्चन ले रहे थे उसमें ताश का एक भी क्वेश्चन नहीं मिला हमको। ठीक है, एक बक्से में 4 लाल और 6 काली गेंद है। एक बक्सा है और उस बक्से में 4 गो लाल गेंद है और 6 गो काली गेंद है। बक्से में से एक गेंदा यादृच्छा निकाला जाता है। मतलब बोल सकते हैं कि बक्से में कुल गेंदा कितना है? 10। बक्से में कुल गेंदा कितना है? 10। तो सबसे पहले यहाँ हाले लिख दिए और लिखेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या। तो कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होगा? तो बोलेंगे सर लाल गेंदा और प्लस कौन गेंदा? काली गेंदा। तो लाल गेंदा कै गो है बाबू? 4 गो है। और काली गेंद कितना है? तो 6 और 4 कितना? मतलब बोल सकते हैं कि बक्सा में कुल गेंदा कितना है? 10। और बिना देखे बक्सा में से एक गेंदा निकाला जाता है। एक गेंदा निकाला जाता है। तो काली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। काली गेंद होने की, तो सबसे पहले कि काली के अनुकूल, काली गेंद का अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? परिणामों की संख्या कितना है बाबू? 6 है। अब हमको निकालना है काली गेंदा की प्रायिकता। काली गेंदा होने की प्रायिकता, तो P दे करके अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट में काली गेंद लिख दिए तो इसका मतलब क्या हुआ? काली गेंदा होने की प्रायिकता। काली गेंदा होने की प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है? E के अनुकूल, मतलब काली गेंदे के अनुकूल है ना। काली गेंदा का अनुकूल परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। अब बताओ बाबू कि काली गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या पूछा, तो काली गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? और कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है? 10। काटेंगे तो इसका आधा 5 और इसका आधा, आंसर कितना हो जाएगा? 3/5। आंसर क्या बोलोगे? 3/5 हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कहता है 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। अगर 2 पासा के एक साथ फेंकेंगे, पासा के मतलब लिडो के गोटी होता है, तो 2 पासा को हम एक साथ फेंकेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले 2 पासा के अगर आप एक साथ फेंकेंगे तो इस प्रकार के घटना घटेगा। ठीक है, यहां 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे बाबू, तो इस प्रकार के घटना घटेगा। इसी प्रकार के ना घटना घटेगा। पहला घटना क्या घटेगा कि हो सकता है कि दोनों पासा के एक साथ फेंके तो दोनों पर 1-1 आ गया, फिर 1-2 आ गया, एक बार फेंके तो 1-3 आ गया, एक बार फेंके तो 1-4 आ गया, एक बार फेंके तो 1-5 आ गया, एक बार फेंके तो 1-6 आ गया, फिर 2-1 आ गया। इस प्रकार से कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा?
36। जब दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो कितना प्रकार के घटना घटने का संभावना? 36। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना लिख दिया गया? 36 लिख दिया गया। अब बोला कि दोनों पासा के शीर्ष पर, शीर्ष के मतलब ऊपर में, दोनों पासा के ऊपर पर प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होना चाहिए। मतलब जो शीर्ष पर प्राप्त हो उसको गुना करे तो कितना आ जाए? 12 आ जाना चाहिए। मतलब कितना आ जाए? 12 तो बोल रहे हैं। अंकों का गुणनफल मतलब पहला पासा और दूसरा पासा को अगर हम गुना करें तो आंसर कितना आना चाहिए? 12। इस प्रकार के इस पासा में कितना बार घटना घट सकता है? ठीक है, तो अंकों का गुणनफल 12 यहां लिखेंगे कि सर अंकों का गुणनफल 12 आने के अनुकूल, आने के अनुकूल परिणामों की संख्या भी बोल सकते हैं डायरेक्ट हम, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। अब देखो बाबू, यहां पे हमको ये चीजें को लिखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। एक एक गुना करेंगे तो 12 आएगा, एक और दो गुना करेंगे तो 12 आएगा। मतलब किसको किसको हम गुना करेंगे तो 12 आएगा। सबसे पहले 2 और 6 के गुना करेंगे 12 आएगा। ठीक है, 3 और 4, 4 और 3, और 6 और 2 यहां है। और किसी गुना करने से 12 आता है? नहीं आता। बस यही 4 को ऐसा शीर्ष है जिनको हम गुना करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। तो इस क्या हो गया? 1 2 3 4। तो अंकों का गुणनफल 12 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या टोटल कितना आ जाएगा? 4 हो गया। कितना हो गया टोटल? हमको निकालना है क्या? प्रयक्ता निकालना है, तो उसको हम पीई मान लेते हैं डायरेक्ट। तो हम फार्मूला लिखते हैं, क्या होता है? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की, या ये भी लिख सकते थे डायरेक्ट हम कि अंकों का गुणनफल 12 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो बताइए यहां पे चलिए अब बताइए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 4। और कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है? 4 से 36 का है मर्तबे, कट गया कितना आया? प्रायिकता कितना हो गया? 1/9 हो गया आंसर। बोले किसी का दिक्कत यहां पे? तो अभी तक हम लोग 2 प्रश्न देखे। तीसरा प्रश्न देखा जा रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। 3 सिक्कों को एक बार क्या किया जाता है? उछाला जाता है। तो कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। कम से कम कितना चित? 2 चित आएगा। तो हम देखते हैं 3 सिक्कों को उछालने पर क्या होगा? तो भाई तीनों पर हेड आ सकता है, तीनों पर टेल आ सकता है, हो सकता है कि हेड टेल हेड आ सकता है, फिर टेल हेड टेल आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, टेल टेल और हेड आ सकता है। अब क्या आएगा? टेल हेड हेड आ सकता है, इन्हें लिखें, हेड टेल टेल आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या गिन दीजिए। परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू? 3 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होता है? 8 होता है। कहने का मतलब 3 सिक्का को उछाले तो हो सकता है कि तीनों में हेड आ जाए, हो सकता है तीनों पर टेल आ जाए, पहला पर हेड, दूसरा पर टेल, तीसरा पर हेड आ जाए।
ऐसे 8 प्रकार के घटना घटने का संभावना होता है। फिर क्या बोला, कम से कम 2 चित्त। तो चित्त का इंग्लिश क्या होता है, पट होता है, हेड होता है, मतलब एच। तो पूछ रहा है हेड, कम से कम 2 बार हेड आना चाहिए, कम से कम कई बार। तो देखिए 2 बार हेड यहां भी आल है, 2 बार हेड यहां भी आल है, 2 बार हेड यहां भी आल है, और 2 बार हेड कहां, यहां भी है ना जी। तो बताइए कम से कम, ठीक है, 2 चित्त आने की अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। और प्रायिकता के यहां पे हम कॉलम्स कर लेते हैं कॉपी। चलिए अब यहां फार्मूला लिख देंगे हम। तो चलिए प्रायिकता का फार्मूला हो गया ना बाबू। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 4, कुल संभव परिणामों की संख्या कट गया तो 1/2 आंसर हो गया। क्या ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, कह रहे एक पासे को एक बार फेंका गया। तो भाई एक पासा को फेंकने पर, यहां लिखना होगा एक पासा को फेंकने पर क्या क्या होगा बाबू। तो एक पासा को फेंकेंगे तो संभावित क्या होगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अगर कुल संभव परिणामों की संख्या पूछे तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, कह रहा है सम संख्या आने की प्रयिकता, सम संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की। तो बताइए एक पासा में बाबू सम संख्या कौन है, 1 2 3। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमको लिखना है कौन सी, प्रायिकता का फार्मूला लिख दिए। अब क्या है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल संभव परिणामों की संख्या 6, काट दिए तो आंसर 1/2 हो गया। इसका भी आंसर कितना आ गया, 1/2 हो गया। किसी का दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है। अब 2 पासा को जब एक साथ हम फेंकते हैं तो हम घटना फिर यहीं से, हमसे लगा घट गया था अभी लेकिन बच रहा है। ठीक है, चलिए 2 पासा है बाबू एक साथ फेंकने पर इस प्रकार से। तो बोल रहा है दोनों पर सम संख्या आने की प्रयिकता। तो भाई 2 पासा के फेंकेंगे तो पहले हम कुल संभव परिणामों की संख्या लिखेंगे। कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, 36। और सम संख्या दोनों पर क्या आना चाहिए। तो देखिए पहला में तो कोई है नहीं कि दोनों पर सम आ रहा। यहां देखिए एक ग्रीन कर रहे हैं इसको हम, यहां देखिए सम, यहां सम है, यहां सम है दोनों पर। उसके बाद सम यहां है, सम यहां भी है, सम यहां भी है। उसके बाद इसमें सम नहीं होगा, यहां सम है, यहां सम है और यहां सम है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सम संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 9। हमको लगाना है किसका फार्मूला भाई, प्रायिकता का फार्मूला। किसका फार्मूला लगाना है, तो प्रायिकता का फार्मूला से कॉपी कर लिए, ठीक है, और यहां लिख दिए। आप बताइए
ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 9 और कुल संभव परिणामों की संख्या 9 से 36 क्या मरतबे 4 मरतबे। आंसर क्या आ गया 1/4 आ गया। हो गया कंप्लीट। अगला प्रश्न देखिए, एक थैला में 5 लाल गेंद, 8 उजली गेंद और 4 हरी गेंद है। इसका मतलब बोला जाए कि सर कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की, सब गेंदा के डायरेक्ट जोड़ के शॉर्ट में लिख रहे हैं, कितना 5 + 8 + 4 कितना हो जाएगा 17। फिर क्या बोला, एक गेंदा थैले से यदृच्छा निकाली जाती तो प्रयक्ता बताना है नंबर क पर, किसका लाल है, तो लाल के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की कितना है, कितना है लाल के अनुकूल 5। अब लगाइए प्रयक्ता का फार्मूला। अब बताइए कि लाल के अनुकूल हो गया 5, यहाँ लाल भी लिख सकते हैं ई के जगह पे, ई के जगह पे आप लाल लिख सकते हैं। हम एक ही फार्मूला में सब मैथ को बना ले रहे हैं। अब कुल संभव कितना है 5 बटा कितना हो गया। इसी प्रकार से आपको क्या बोला गया है, ख में बोला गया है उजली गेंदा, सेम लिखना है, ऐसा ही ऐसे लिखता है ना। उजली के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है बाबू, उजली गेंद देखिए इसमें 8। अब प्रयक्ता का तुरंत फार्मूला लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। और बताइए 8/17 आंसर हो गया। बोले किसी का दिक्कत इसमें, ठीक है। और प्रश्न देखिए, बस अफसोस इसी बात के है कि आज ताश वाला एक भी प्रश्न नहीं आया है, ठीक है। इसके लिए आपको मॉडल पेपर में कभी कंप्लीट करवाएंगे आप, ठीक है। जो ताश से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है इसमें है ही नहीं था एक भी प्रश्न, पूरे बीवीडी को छान मारे लेकिन वहां नहीं नजर आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक पासा को फेंकने पर अंक 3 के ऊपर आने की प्रयक्ता। तो भाई एक पासा को फेंकोगे तो क्या होगा, संभावित क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना, 3 अंक 3 के ऊपर आने की संभावना, आने की संभावना कितना हो जाएगा बाबू, अंक 3 के ऊपर कितना अंक आएगा 3 को आएगा। तो प्रयक्ता के यहाँ फार्मूला तुरंत यूज कर देंगे। तो बताइए प्रयक्ता का फार्मूला ई का अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, तो 3 बटा कितना हो जाएगा, कुल वाला के हमेशा नीचे रखना, कभी गलती नहीं होगा। इसको काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। और इसमें देखिए 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रयक्ता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रयक्ता क्या होगी, रेशमा के जीतने की प्रयक्ता क्या होगी। तो आपको पता है बाबू कि अनिश्चित और निश्चित का योग 1 होता है, ठीक है। कितना होता है, 1 होता है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रयक्ता कितना दिया है 6-2, तो इसकी हारने की तो भी प्रयक्ता होगी। संगीता को हारने की प्रयक्ता, हारने की प्रयक्ता। अब जो ये हारेगा, जितना हारेगी वो इतना ही रेशमा जीतेगा, ठीक है। जैसे मान ली कि 2 खिलाड़ी मैच में खेल रहा है, तो हमको आशा है कि हम 0.62 जीत जाएंगे, तो दूसरा अगेंस्ट पार्टी का होगा, जो हम हारेंगे वही ना जीतेगा। अगर मान लिया हमारे सामने 2 खिलाड़ी होता है, हमारे पास ऑप्शंस होता है कि हम लोग 2 खिलाड़ी हैं। अब क्या है
कि अगर हमारा ऐसा है कि हम 40% मैच को जीत जाएंगे तो हमारा अगेंस्ट पार्टी होगा वो कितना जीतेगा? 60%। इसका मतलब 100 में से घटा के बोला जाएगा, 100 में से घटा के, लेकिन प्रैक्टा कितना में से घटा के बोलना है? 1 में से। तो हारने की प्रैक्टा क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.62 घटेगा तो कितना आएगा? 0.38 हो जाएगा। 0. आई जो हारेगा वही क्या होगी? रेशमा जीतेगी। पता ना समझ में? तो यहां लिखना है रेशमा की जीतने की प्रैक्टा 0.38। रेशमा को जीतने की प्रैक्टा, जो हारेगी संगीता वो जीतेगी 0.38। ठीक है, क्योंकि दो ही खिलाड़ी की बात कर रहा है इसमें। चलिए अगला प्रश्न, सेम उसी प्रकार के प्रश्न है। दो खिलाड़ी मनोज और उत्तम टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि मनोज द्वारा मैच जीतने की प्रैक्टा 0. कितना है? 62। ये मैच जीतने की प्रैक्टा है, तो इसकी अगर हारने के प्रैक्टा निकालेंगे तो 1 में से घटाते हैं ना 0.62, तो कितना आता है? 0.38 आएगा। 0. तो जो ये हारेगा वही उत्तम क्या करेगा? जीतेगा। तो सेम लिख दीजिएगा प्रोसेस, खाली आंसर आपको हम बता देंगे। बात आ रहा समझ में नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखिए। दो पासे को एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासा पर प्राप्त अंकों का योग 10 या 10 से क्या हो? कम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है बाबू? सबसे पहले तो यहां से हम ले लेते हैं, चलिए अब यहां देखिए, कुल संभव, दो पासा फेंकेंगे तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 36। अब कह रहा है कि जोड़े ने अंक के तो 10 आवे चाहे 10 से कम आए। तो भाई 10 और 10 से कम देखिए कौन कौन आएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो 10 से कम है, इसको भी जोड़ेंगे तो 10 से कम, इस सब का जोड़ेंगे तो यहाँ कितना होगा? ये सब का भी जोड़ रहे हैं तो 10 से कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए ये 10 से कम है अभी तक, देखिए ठीक तो है। 4 6 10 से होता है। 10 या 10 से कम लेना है अभी, तो 10 को भी लेना है, 10 से कम भी लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इसको जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। ये देखिए गिनाएगा भी, अब ये 11 हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 12 हो जाएगा। तो कै गो नहीं हुआ? 10 या 10 से कम अंकों का योग आने की संभावना कितना हो जाएगा? कितना? 33 है ना? तब 33 होगा। कितना होगा? 33। अब हम प्रैक्टा का फार्मूला लगा लेंगे, तो प्रैक्टा का फार्मूला यहां से ले लेते हैं। ठीक है, लिखने से बढ़िया जल्दी में कॉपी कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे फार्मूला कॉपी कर लिए हम। फार्मूला लिख देना आपको, यहाँ पे बना देते हैं बगल में। तो बताइए के अनुकूल परिणामों की संख्या 33 और कुल कितना है? 3 से कटेगा 12, ऊपर कटेगा 11/12। बस एक चीज की आज कमी रह गया कि पासा से एक भी प्रश्न इसमें आज नहीं आया। ठीक है, और आपको 15 के 15 चैप्टर क्लियर हो गया। ओनली 4 5 नंबर का टॉपिक छोड़ करके, जिसमें हाई डिस्टेंस आते हैं और ग्राफ आता है, ये चीजें आपको छोड़ करके। ठीक है, टोटल आ गया। त्रिकोणमिति भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, जब हम शुरू वाई से चल रहे हैं तो जितना क्वेश्चन आए किसी को छोड़ा नहीं गया है। अब रह गया कि आप घर में कितना मेहनत करते हैं। समझ गए? समझिए आपके पास ऑप्शन 2 दिन हम दे रहे हैं, क्योंकि आज 15 खत्म कर दिए और 5 नंबर की हम बात अगला क्लास में करेंगे। आपके पास शुक्रवार और शनिवार 2 दिन टाइम है। हम 2 दिन मैथ नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, 2 दिन आपके पास टाइम दे रहे हैं
और 2 दिन आपको मैथ हम नहीं पढ़ाएंगे। तो अब ये 2 दिन करना क्या आपको है, तो 2 दिन मैथ का पूरा गैस पेपर को रिवीजन करके एक बार चल आना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है गैस पेपर से ही पूछा जाएगा, मतलब या इस वीडियो से रिलेटेड पूछा जाएगा। मतलब जितना है ना 15 गो वीडियो, उसी में से प्रत्येक दिन से एक क्वेश्चन उठाएंगे हम। तो पता है कितना क्वेश्चन का आपको रिवीजन करना है? ओनली 4। कितना क्वेश्चन है? हाँ, 15 दिन क्लास चला क्रैश कोर्स का, प्रतिदिन 10 क्वेश्चन बता रहे थे। इसका मतलब बड़ा आसान से 150 क्वेश्चन का रिवीजन करना है। और 150 में से हम छापेंगे कितना प्रश्न? 30 प्रश्न छापेंगे। और 30 प्रश्न में से उत्तर कितना प्रश्न के देना है? उत्तर पुस्तिका में रखना है मात्र 15 प्रश्न। ठीक है, यही 15 प्रश्न आपको बनाना है, और ये प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के, इसका मतलब 30 नंबर आपको लाके हर हालत में दिखाना है। ठीक है, और अगर आप बढ़िया से कंप्लीट करके आते हो, बढ़िया नंबर रहता है, तो थोड़ा सा लेवल भी चेंज करेंगे अगला क्रैश कोर्स का भाग में। ठीक है, तो इसलिए घर में जाना है, अब पूरा प्रयास करना है। समझ गए? मॉर्निंग का टेस्ट सुबह 7 बजे से। कल साइंस का है, साइंस सुबह 7 से 8, बस 1 घंटा। ट्यूशन पढ़ने के लिए ही टाइम दिए 15 मिनट, ऐसे 45 मिनट था। और इसमें रंगना है कितना प्रश्न? 50 नहीं रंगना होता है, 40 प्रश्न रंगना है। अस्सी प्रश्न में 40 प्रश्न रंगना है आपको। ठीक है, रोल नंबर आपको सही लिखना है, अन्यथा ओमार शीट नहीं चेक हो पाएगा किसी का। बिना सही तरीका से रंगे ओमार शीट किसी का चेक नहीं करेंगे।